आप आईआरसीटीसी का आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं, यानी कि यूज़र नेम और पासवर्ड भूल गए हैं और आप टिकट नहीं कर पा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे आप अपने आईडी को, अपने पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं, दोबारा से बना सकते हैं और बहुत ही ईजिली आप 1-2 मिनट में इसको कर पाओगे। जैसे आप यहाँ पर आईआरसीटीसी का ऐप यहाँ पर खोलते हैं तो आपको यूज़र नेम मांगा जाता है, पासवर्ड मांगा जाता है, नीचे आप देख रहे हैं, लेकिन आपको दोनों में से कोई भी ध्यान नहीं है, आपको याद ही नहीं है। हो सकता है आपको यूज़र नेम याद पासवर्ड याद ना हो सकता है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों ही याद ना हो। तो अब आपको करना क्या है, फॉरगेट अकाउंट डिटेल पर यहाँ पर क्लिक करना है। देखते रहिएगा, अगर आपने ज़रा सी भी मिस्टेक कर दी तो आपका पासवर्ड यहाँ पर बन नहीं पाएगा, आईडी ब्लॉक हो सकती है। तो जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर आ रहा है एंटर आईआरसीटीसी यूज़र नेम एंड ईमेल आईडी। तो अगर आपको यूज़र नेम याद नहीं है तो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करनी है। अगर आपको यूज़र नेम याद है तो यूज़र नेम डाल दीजिए और नीचे मोबाइल नंबर जो आपने दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय वो यहाँ पर डालना है और जो कैप्चर है बिल्कुल आपको सेम यहाँ पर कैप्चर डाल लेना है। तो तीनों चीज़ें फिल करके हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर फिल कर ली और फिल करने के बाद में नीचे आप देख रहे हैं नेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अगले पोर्शन पर चले जाएंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे आप सिर्फ 2-3 मिनट में ही इसको कर पाते हैं। वेरिफिकेशन कोड इज सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, यानी कि आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड भेज दिया गया है, जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पर डाली थी, जो आपने आईआरसीटीसी की रजिस्ट्रेशन करते समय यहाँ पर डाली थी। अब हम यहाँ पर एक ऑप्शन यहाँ पर खुल जाता है एंटर ओटीपी। अब यहाँ पर हमें ओटीपी डालना है, जो ओटीपी हमारे ईमेल आईडी पर पहुँचा है और वहाँ पर आपका यूज़र नेम भी पहुँचा है। तो दोनों चीज़ें आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन में जाकर दिखा देता हूँ आपको। नोटिफिकेशन में हमारे पास ईमेल आ चुका है और हम इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ओपन किया तो हमारे पास यहाँ पर 2 चीज़ें देखने को मिलती है। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर पासवर्ड, तो सबसे पहले हम यहाँ पर उसको वहाँ से कॉपी करके और पासवर्ड यहाँ पर डाल लेते हैं। अब बात आती है कि हमें यूज़र नेम पता ही नहीं है, तो यूज़र नेम भी आपकी ईमेल आईडी में ही आ चुका है। फिर से हम क्या करते हैं, अपनी ईमेल आईडी को खोलते हैं और वहाँ पर यूज़र नेम देख लेते हैं। तो दोनों ही चीज़ों का हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। फाइनली आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ओटीपी है और लेफ्ट साइड में हमारा यूज़र नेम यहाँ पर शो हो रहा है। तो दोनों ही प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर सोल्व हो जाती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इसको कॉपी कर लेना है या फिर इसको नोट कर लेना है। यूज़र नेम को जैसे ही हम नोट करके और यहाँ पर हमें पेस्ट कर देना है एंटर यूज़र नेम, यानी ओटीपी के ऊपर यहाँ पर हमें इसको पेस्ट कर देना है। चलिए 2 काम कर लेते हैं और 2 काम करने के बाद में अब रह जाता है हमारा नीचे का जो पोर्शन है न्यू पासवर्ड, यानी अब हमें पासवर्ड भी रिकवर करना होगा, पुराना पासवर्ड काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर न्यू पासवर्ड डाल देना है और आपको डालना है 11 से 15 डिजिट का। तो उसमें आपके हैशटैग और @123 ABCD ये सब मिलाकर आपको 11 से 15 वर्ड का कर देना है और नीचे कन्फर्म न्यू पासवर्ड पर भी आपको सेम डाल देना है। दोनों जगह आपको सेम पासवर्ड डालना है। पासवर्ड डालने के बाद में आपको नीचे यहाँ पर एक कैप्चर दिख रहा है, इस कैप्चर को भी आपको यहाँ पर सेम बिल्कुल फिल कर देना है। तो पासवर्ड ऐसा हो कि आसानी से कोई भी यहाँ पर खोल ना सके। अब आप देख रहे हैं सारी चीज़ें हमने यहाँ पर आसानी से फिल कर दी है। फिल करने के बाद में नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, इस पर हमें यहाँ पर क्लिक कर देना है, यानी कि सबमिट पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो योर पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, कीप योर पासवर्ड सेफ एंड फ्यूचर यूज़। तो पासवर्ड हमारा चेंज हो चुका है, यूज़र नेम हमें मिल चुका है, पासवर्ड हमें पता है। अब हम लॉगिन कैसे करेंगे, लॉगिन करने में भी ट्विस्ट है यहाँ पर। फर्स्ट टाइम जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यूज़र नेम मांग रहा है और पासवर्ड मांग रहा है। तो यूज़र नेम पासवर्ड डालकर आप लॉगिन नहीं कर पाओगे। जैसे ही डालोगे फिर से यहाँ पर पिन बनाने के लिए मांगेगा। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर हमने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल लिया है और लॉगिन पर क्लिक कर लिया है। जैसे लॉगिन पर हमने क्लिक किया, वेरीफाइंग यूज़र, यानी ये वेरीफाई कर रहा है और वेरीफाई करने के बाद में फिर से एक नया ऑप्शन खुल जाता है जनरेट पिन, यानी कि हमें बार बार पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है इस ऐप को करने के लिए। तो एंटर पिन और कन्फर्म पिन दोनों में हमें 4 डिजिट का पिन डालना है और बायोमेट्रिक को भी यहाँ पर ओपन कर देना है, ताकि हमें बार बार पिन डालने की, पासवर्ड डालने की ज़रूरत ना पड़े। फिंगर से ही हम यहाँ पर लॉगिन कर लें। फिंगर का ऑप्शन आ चुका है। जैसे हमने फिंगर लगाया आप देख रहे हैं यहाँ पर हमें पिन को रिमेंबर यानी याद करके रखना होगा, फ्यूचर में कभी भी काम आ सकता है। अब हमारी आईडी यहाँ पर फाइनली लॉगिन हो चुकी है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की नई नई वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब ज़रूर करके रखें ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।